हेलो फ्रेंड्स, मैं भानु प्रताप। सबसे पहले आप सभी देशवासियों को 89वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हमारे लिए बड़े ही गर्व का दिन है, क्योंकि आज से लगभग 79 वर्ष पहले हम लोग अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे। हमारे देश पर ब्रिटिश शासन था और हम लोगों को स्वतंत्रता नहीं थी। हम लोग जो कुछ भी करते थे वह अंग्रेज़ों के अधीन होकर ही हमें करना पड़ता था। किंतु हमारे देश के महान सपूतों, जिनमें कुछ प्रमुख योगदान महात्मा गांधी जी, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, सरदार पटेल जी, मौलाना अब्दुल कलाम जी, इसके अलावा अशफाक बिस्मिल्लाह खान और वीर अब्दुल हमीद, ऐसे कुछ नाम हैं जिन्होंने हमारे देश की एकता अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और उसके परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेज़ों की अधीनता से मुक्त हुआ और हम आज इस स्वतंत्र खुले आसमान के नीचे सांस ले पा रहे हैं। हमें अपने महापुरुषों के योगदान को याद करते हुए, उनके बलिदान को याद करते हुए उन्हें नमन करना चाहिए और अपने देश की तरक्की और एकता बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। इसी कड़ी में मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो वर्ष है 2025 आर्थिक रूप से बहुत अच्छा नहीं जा रहा है हमारे लिए, क्योंकि हमारा एक मित्र राष्ट्र, जिसको हम लोग बड़े ही शान से अपना मित्र बताते थे, हमारे प्रधानमंत्री जी, उनके प्रति हमेशा ईमानदार रहे। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुछ लोग होते हैं दिखाने के लिए अलग होते हैं और उनका व्यवहार अलग होता है। वैसे ही हमारा एक मित्र राष्ट्र अमेरिका, नाम सुने होंगे आप लोग, जिसको दुनिया का सबसे पावरफुल देश होने का तमगा प्राप्त है, सबसे बड़ा अपने आप को लोकतंत्र बताता है, उसने जो है हम लोगों के साथ विश्वासघात किया और हमारे देश पर पहले 25% और फिर एक्स्ट्रा 25%, कुल मिलाकर के 50% टैरिफ लगा दिया। यानी जो सामान भारत से एक्सपोर्ट होंगे वहाँ अमेरिका में, उस पर अमेरिका सरकार 50% टैक्स लेगी। इससे हमारे भारतीय उत्पादों का उत्पाद जो है वो वहाँ महंगे हो जाएंगे और शायद जिससे वहाँ के लोग उसको अफोर्ड कर पाने में या ख़रीदारी करने में थोड़े अक्षम हो जाएं। तो इससे वो सोच रहा है कि हमारे देश का नुकसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सिर्फ अमेरिका पर ही डिपेंड नहीं हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत देशों के साथ समझौता किया है और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम लोग अपने माल को अमेरिका भेजेंगे ही नहीं। बहुत सारे वेस्टर्न कंट्री हैं, इसके अलावा मध्य एशिया के देश हैं, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है। तो हमें बाज़ारों की कमी नहीं है, लेकिन इस कठिन परिस्थिति में हमें अमेरिका की जो सोच है उसको अध्ययन करने का मौका मिला और ये अच्छा ही हुआ। एक हिसाब से समय रहते हम लोगों को पता चल गया। लेकिन उनके टैरिफ से हमारे देश पर कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे वहाँ के ही लोग परेशान होंगे, क्योंकि वहाँ महंगाई बढ़ जाएगी। और हाँ, अमेरिका और भारत के संबंध को डोनाल्ड ट्रंप जो है, जब ये पहली बार राष्ट्रपति बने थे उस दौरान इन्होंने बहुत ही महत्व दिया था। लेकिन इस बार अब इनको कुछ अलग ही सनक सवार हो गई और ये जा कर के पाकिस्तान के कंधे पर बैठ गए।
ठीक है। पाकिस्तान भी सोच रहा है इसी बहाने भारत से हम कुछ अपना पुराना बदला वगैरह ले लेंगे, लेकिन लड़ाइयाँ दूसरों के सहारे नहीं जीती जाती। मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको लड़ना है तो आपको स्वयं अपने ही सामर्थ्य पर लड़ना होगा। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण यूक्रेन है। यूक्रेन को अमेरिका जैसे दुष्ट देश ने चढ़ा करके उसको युद्ध के लिए तैयार किया और रूस से युद्ध में उसको ढकेल दिया। आज यूक्रेन की दशा इतनी ख़राब है, आज 15 अगस्त है, आज अमेरिका के अलास्का में समझौता है ट्रंप और पुतिन के बीच में। राष्ट्रपति पुतिन ये रूस के राष्ट्रपति हैं। लेकिन अब ये देखिए इतना बड़ा धोखा कि जिन दो देशों के बीच में समझौता है उसमें एक देश को ट्रंप ने बुलाया ही नहीं है। उसका मुखिया खुद बने बैठे हैं ट्रंप। अब तो क्या समझौता करते हैं? उस देश की कोई अपनी विचारधारा या अपना कोई मांग नहीं होगी, ये ट्रंप के अनुसार समझौता करने के लिए बैठे हैं। लेकिन जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा भी है कि अगर हमारे खिलाफ़ कुछ होगा तो हम उस समझौते को मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। और इस ट्रंप सनकी आदमी को देखिए, ये जाने से पहले, अलास्का समझौते में जाने से पहले क्या धमकी देता है कि अगर रूस समझौता के लिए नहीं माना तो मैं भारत के ऊपर टैरिफ बढ़ा दूंगा। यानी इसका पूरा केंद्र बिंदु भारत ही है। और भारत से क्यों चिढ़ा बैठा है? भारत से इसलिए चिढ़ बैठा है कि ये आजकल शांति दूत बना फिर रहा है। लोगों को जगह जगह पर जो अलग अलग देश हैं उनके बीच में ज़बरदस्ती का समझौता कराता है अपने सैन्य शक्ति के बल पर, या अपने टैरिफ वाले जो भी इसका है उसके पर ये सभी लोगों को डरा धरा करके समझौता करवाता है। तो ऐसा ही समझौता इन्होंने इजराइल और ईरान के विरुद्ध करवाया। फिर दावा किया जा रहा है कि अजरबैजान और आर्मेनिया के विरुद्ध करवाया। फिर इसके बाद जो है इसने थाईलैंड और क्या नाम है कंबोडिया के बीच में करवाया। और फिर ये उसी कड़ी में दावा कर रहा था कि जो भारत और पाकिस्तान का बीच में एक छोटा सा, हम तो उसे युद्ध कह भी नहीं सकते क्योंकि हमारे देश ने उसे युद्ध की संज्ञा ही नहीं दिया था, उसे एक टेररिस्टों को समाप्त करने के लिए एक ऑपरेशन का नाम दिया था, ऑपरेशन सिंदूर। तो उसी में हम लोगों ने पाकिस्तान को नाक से चने चबवा दी और वो भागा भागा अमेरिका गया, वहाँ रिक्वेस्ट किया कि किसी तरह बचा लीजिए। और वहाँ से जब उन्होंने मना किया कि नहीं जाइए आप ही बात करिए, तो जब वहाँ के DGMO जो डिफेंस के जनरल होते हैं, उन्होंने जब भारत सरकार के पास कॉल किया तो भारत सरकार जो है एग्री हो गई और समझौता हुआ, यानी जो भी सीज फायर का समझौता हुआ। लेकिन अब ट्रंप को तो भाई शांति दूत बने हुए हैं। ट्रंप को लगा कि ये मौका बढ़िया है और भारत सरकार के पोस्ट करने से पहले ट्रंप ने पोस्ट कर दिया कि हम जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवा रहे हैं। अब ट्रंप जो है, भारत सरकार ने अनाउंस किया कि हम सीज फायर कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार ने कहीं भी अपने स्टेटमेंट में ये नहीं कहा कि हम अमेरिका के कहने पर कर रहे हैं। भारत सरकार का साफ स्टैंड था कि पाकिस्तान के DGMO ने हमारे पास फ़ोन किया और हमसे कहा और उसके बाद हमने जो है सीज फायर किया। अब ये बात ट्रंप पूरी दुनिया में घूम घूम करके बताने लगा कि जो कि भारत पाकिस्तान 2 न्यूक्लियर स्टेट थे, हमने उन दोनों के युद्ध को रुकवा दिया। अब इसी बीच में भारत का संसद सत्र आ गया, जिसमें जो है प्रधानमंत्री विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए खड़े होते हैं और वहाँ पर वो खड़े होकर स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर हुआ वो किसी तीसरे देश के हस्तक्षेप से नहीं हुआ। पाकिस्तान के DGMO ने हमसे रिक्वेस्ट किया, हमारे DGMO से, तो फिर हमने उस पर निर्णय किया। इसमें किसी तीसरे देश का कोई रोल नहीं है। अब इतना सुनते ही
ट्रंप के पिछवाड़े में आग लग गई और उन्होंने भारत पर 25% का टैरिफ लगा दिया। सोचा कि भारत इसी 25% के टैरिफ में दब जाएगा और वो भी हमारी कही गई बातों को एक्सेप्ट कर देगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भारत सरकार इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है इस टैरिफ का, तो उन्होंने अपने आप को समझाने के लिए जगह जगह फिर बयानबाजी किया कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा तो हम उस पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे और कोई जो पेनल्टी भी लगा देंगे। ऐसा कुछ तमाम स्टेटमेंट देते रहे और अंततः उन्होंने दबाव बनाने के लिए 25% का टैरिफ और लगा दिया, जो लगभग 27 अगस्त से लागू हो जाएगा। 25% का टैरिफ तो 7 अगस्त से लागू हो गया हम लोगों के ऊपर, लेकिन जो एक्स्ट्रा 25% उन्होंने बढ़ाया है वो 27 अगस्त से संभवतः लागू हो रहा है। तो कोई बात नहीं, ट्रंप महोदय, आप अपने दिल का भड़ास निकाल लीजिए जितना आपको निकालना है। जो भी तुम्हारे जितने भी राष्ट्रपति रहे हों, जॉर्ज बुश से लेकर के और ओबामा रहे हों, बाइडन रहे हों या आप ही स्वयं रहे हों, बीच में एक समय था आप लोगों ने हम लोगों के साथ जुड़ने का, अपने पक्ष में लाने का बहुत प्रयास किया। हम लोगों ने भी आपको खुले दिल से स्वीकार किया, आपके साथ एक क्वाड जैसा संगठन भी बनाए। लेकिन अब हमारा तो विचार है कि हम लोगों को क्वाड भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अमेरिका की महत्वाकांक्षा का कोई पता नहीं है वो क्या करता है। और अगर अमेरिका के लिए हम लोग मित्र राष्ट्र होते तो अभी पाकिस्तान का जनरल जो अपने आप को स्वयं फील्ड मास्टर की संज्ञा दे रहा है, पता नहीं कौन सा युद्ध जीता है उसने, जो अपने आप को फील्ड मास्टर वहाँ की सरकार ने उसको घोषित कर दिया है, उसने अमेरिका में खड़े होकर के भारत को न्यूक्लियर अटैक की धमकी दी। और अमेरिका वाले कहते हैं कि हम भारत के दोस्त हैं। ये कैसी दोस्ती होती है कि हमारे दूसरे दोस्त को हमारे ही ज़मीन पर खड़ा होकर कोई टेररिस्ट मुल्क का एक जनरल धमकी दे और हम उसको कुछ बोल ही ना पाएँ। तो ऐसी दोस्ती हमें नहीं चाहिए। आप अपनी दोस्ती ट्रंप महोदय अपने पास रखिए। हम और हमारे देशवासी इतने सक्षम हैं कि हम बिना किसी तुम्हारे सहायता के अपने लोगों का जीवन निर्वाह कर सकते हैं। और मैं समस्त भारतीयों से अपील करना चाहता हूं कि फ़िलहाल हम धीरे धीरे ही सही, लेकिन अमेरिका के जो भी उत्पाद हैं, जैसे पेप्सी है, कोको कोला, तमाम प्रकार के सोप आते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट अमेरिका के हमारे यहाँ बिकते हैं। तो अगर हमारे पास विकल्प मौजूद हो तो हम अमेरिका के उत्पादों को छोड़ करके और जो भारतीय उत्पाद हैं उनकी ख़रीदारी करें। इससे हमारे देश की आर्थिक तरक्की होगी। साथ ही साथ मैं भारत सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा कि जो हमारा ब्रिक्स संगठन है इसको मजबूत करें, इसमें अधिक से अधिक देशों को जोड़ें और इसमें सभी देश मिल कर के एक कॉमन करेंसी क्रिएट करें, जिसे ब्रिक्स करेंसी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जाना जाए और वो एक विकल्प बन सके डॉलर का। और हमें पूरा उम्मीद है कि अगर ऐसा करते हैं तो अमेरिका की अकड़ जो है वो अगले 2-3 सालों में ढीली हो जाएगी और ये मिमियाने लगेंगे। तो हमें जो है अमेरिका की बातों का जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो ऐसा कुत्ता है कि जो एक हाथी के पीछे भौंकता रहता है और हाथी अपने मदमस्त चाल से चलती रहती है। तो हमें अमेरिका जैसे डॉग की बातों पर ध्यान नहीं देना है। हमें अपने देश की आर्थिक तरक्की और विकास पर ध्यान देना है। इनको जो जितना टैरिफ लगाना है टैरिफ लगाते रहें। और हाँ, एक समिट होने वाली है UNGA की अमेरिका में, तो ठीक है, समिट होने वाली है, अच्छी बात है। हम चाहेंगे हमारे प्रधानमंत्री बिल्कुल शामिल हों उसमें समिट में, लेकिन ट्रंप से ना मिलें। ट्रंप से मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि हम लोग जितना ही महत्व इसको दे रहे हैं ये उतना ही ज़्यादा उछल रहा है, तो हमें अब इससे ज़्यादा उसको महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। बाकी मैं फिर से समस्त देशवासियों को एक बार 79वें गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ और ये कामना करता हूँ कि हमारे सभी देशवासी मिलजुल कर और जो है रहें और अपने देश की आर्थिक तरक्की और विकास में भागीदार बने और अपने देश को जो है आगे लेकर जाएं। धन्यवाद।